Hello guys, welcome back to our beautiful channel Reading Mania. If you are new in my channel, then please like my videos and subscribe my channel and also share my videos. तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, जो थोड़ा सा वो पहले में पढ़े थे, पहले पार्ट 1 वीडियो में, और ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, मैं पहले वीडियो में बताया था 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स क्या क्या है। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। क्या है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। 2 छोटा हो जा रहा है। 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स क्या क्या था। फर्स्ट वन क्या था हमारा। फर्स्ट वन था यूनिफिकेशन। सेकंड वन क्या है, रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन मतलब क्या है। यूनिफिकेशन मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यूनिफिकेशन क्या है, जोड़ना है, जोड़ना। और रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शनिज्म मतलब तोड़ना। तो ये कैसे होगा। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, बहुत सारे लॉज को अगर हम एक प्रिंसिपल के थ्रू पढ़ देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म मतलब रिड्यूस करके होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हम बहुत सारे लॉज के हिसाब से देख के पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म क्या है देखते हैं। यूनिफिकेशन, इसका डेफिनेशन सारा। तो पहले हम यूनिफिकेशन का डिस्कस करते हैं। व्हाट इज यूनिफिकेशन। टू स्टडी डाइवर्स फेनोमेनन in terms of क्या, कॉमन कॉन्सेप्ट्स। इन टर्म्स ऑफ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हो गया। तो यूनिफिकेशन क्या है, टू स्टडी डाइवर्स फेनोमेनन को हम अगर एक कॉमन कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन बोलेंगे। तो बहुत सारे फेनोमेनन, एक से ज्यादा फेनोमेनन को अगर हम एक ही रूल से पढ़ देंगे, एक ही लॉ से पढ़ देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन बोलेंगे। तो इसका हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल। ये पहले इसको लिख दीजिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। टॉपिक का हेडिंग तो लिख चुके होंगे ना आप लोग। हाँ, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे यूनिफिकेशन हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पेड़ से एप्पल गिरता है, फिर अर्थ जो सन के अराउंड में घूमता है, अर्थ के अराउंड में जो मून घूमता है, वो सारा क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, फिर अर्थ मूव्स अराउंड। ये मिटा देता हूँ मैं, ये तो लिख चुके होंगे ना आप लोग, तो मिटा देता हूँ इसको। यूनिफिकेशन का और एक एग्जाम्पल क्या है, और एक एग्जाम्पल है हमारा सेकंड इज अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और क्या है, मून इज मूव्स अराउंड द अर्थ, सेम है ना। तो उसको आप लिख लीजिएगा, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम रिडक्शनिज्म का पढ़ेंगे।
लिख दीजिए सारा कुछ। तो चलिए हम अभी रिडक्शनिज्म का डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रिडक्शनिज्म? व्हाट इज रिडक्शनिज्म? व्हाट इज रिडक्शनिज्म? रिडक्शनिज्म मतलब क्या है? टू डिराइव द सिस्टम, टू डिराइव कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल पार्ट्स, वो है हमारा क्या? रिडक्शनिज्म। वो है हमारा क्या? रिडक्शनिज्म। तो उसको हम लिख देंगे अभी। थोड़ा मैं इंक डाल के आता हूँ। हाँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या रिडक्शनिज्म? रिडक्शनिज्म, व्हाट इज रिडक्शनिज्म? रिडक्शनिज्म क्या है? टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए, टू डिराइव the properties of a to derive the properties of a complex system by considering the concepts of a small part, ये हमारा क्या है? ये हमारा है रिडक्शनिज्म। हो गया। टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय कंसीडरिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ए स्मॉल पार्ट। तो ये जो है, ये एक पूरा बड़ा लॉ को ये छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में करके हम पढ़ते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स को हम स्मॉल पैरामीटर्स लेके पढ़ते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसका इंटरनल एनर्जी हो गया, वो एक एग्जाम्पल होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको तो आप लिख चुके होंगे ना, तो मिटा देता हूँ मैं। स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाय कंसीडरिंग द स्मॉल पैरामीटर्स example, study of thermodynamics study of thermodynamics by considering small parameters। क्या? small parameters तो स्मॉल पैरामीटर्स यहाँ पे क्या क्या होंगे? फर्स्ट वन इज आवर टेम्परेचर, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ टेम्परेचर को। फिर क्या है? प्रेशर, इसको मिटा देते हैं। स्मॉल पैरामीटर्स ये सारे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, और क्या है? इंटरनल एनर्जी। थर्ड वन हमारा क्या है? इंटरनल एनर्जी हो गया। इंटरनल एनर्जी। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल होंगे? रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल होंगे। ये जो स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया है, वो रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या है वो वाला? फर्स्ट वन इज क्लासिकल, सेकंड है क्वांटम, और थर्ड है रिलेटिविस्टिक। तो इसको हम अभी पढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं अभी। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स
फिजिक्स कितने टाइप्स में क्लासीफाई होंगे, मैं बोला अभी 3 टाइप्स में क्लासीफाई होंगे। तो 3 टाइप्स जो है क्या क्या है वो वाला फिजिक्स का 3 टाइप्स क्या क्या है। फिजिक्स का फर्स्ट वन है क्लासिकल, सेकंड वन क्वांटम एंड थर्ड वन इज क्या बोला था कि रिलेटिविस्टिक। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्लासिकल, यहाँ पे है क्वांटम और यहाँ पे है रिलेटिविस्टिक। तो क्लासिकल जो है, क्लासिकल कैसे वाले को पढ़ते हैं हम, मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स को पढ़ते हैं, बहुत बड़ा बड़ा यूनिट्स, वेरी लार्ज मैक्रोस्कोपिक। इसका जो हम पढ़ेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक एक होता है और माइक्रोस्कोपिक एक होता है। मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़ा बड़ा, वेरी लार्ज, और मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़ा बड़ा, वेरी लार्ज, और माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या है, बहुत छोटा। तो ये क्वांटम में हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटम में हम माइक्रोस्कोपिक का पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक। और रिलेटिविस्टिक जो है, रिलेटिविस्टिक में हमारा क्या है, जो एक रिलेशन दिए थे कौन रिलेशन दिए थे वो वाला, कि एक साइंटिस्ट जो दिए थे, क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन दिए थे ना, वो वाला E = mc²। तो इसका हम रिलेटिविस्टिक में पढ़ेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा वीडियो होता है एंड, हमारा आगे का वीडियो आता रहेगा, आप लोग प्लीज़ देखते रहना, लाइक करते रहना। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो इसको भी लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब के लिए बाय बाय।